गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने त्रिपर्तीय मॉडल सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने ये जाना था कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये तीन परतों से मिलकर बनी हुई होती है। और जो त्रिपर्तीय मॉडल के बारे में अपन ने बात की थी वो दिया था किसने? डेनियल डेवसन ने सन 1935 ईस्वी में। तो उन्होंने ये बताया था कि ये जो सेल मेम्ब्रेन या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यह प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी हुई लगभग 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। ये बताया था विशेषताओं में, जिसमें से 20 एंगस्ट्रॉम सघन बाहरी प्रोटीन और 20 एंगस्ट्रॉम मोटा सघन अंदर वाला प्रोटीन या आंतर प्रोटीन। ठीक है, आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर 20 एंगस्ट्रॉम मोटा प्रोटीन, ठीक है, और इनर लेयर या अंदर वाला जो आवरण है वो इनर प्रोटीन, जो क्या कितना मोटा है? 20 एंगस्ट्रॉम। दोनों सेम है, एक बाहर वाला है और एक अंदर वाला है, लेकिन बीच में क्या था? 35 एंगस्ट्रॉम मोटा सघन मिडिल पार्ट जो था लिपिड से बना हुआ। तो ये टोटल मिला के 75 एंगस्ट्रॉम मोटा 3 लेयर से मिलकर बना हुआ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का त्रिपर्तीय मॉडल डेनियल डेवसन ने सन 1935 में बताया था। यहाँ तक अपना प्रीवियस क्लास में हो चुका था। उससे आगे मैंने आपको कहा था, उससे आगे मैंने आपको ये बताया था कि जो नेक्स्ट क्लास में अपन इसका डायग्राम बनाएंगे ताकि अपना और अच्छे से समझ में आए। अब अपन को ये तो पता चल गया कि जो त्रिपर्तीय मॉडल है डेनियल डेवसन का, उसमें टोटल जो उन्होंने बताया कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, और डिवाइडेशन भी अपन ने करके देख लिया है, लेकिन डायग्राम में अपन ने शो नहीं किया। तो सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे इसका। तो देखो कैसे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है। कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सा डायग्राम है। ये चीज आपने 11th और 12th में भी क्लियर की होगी, तो सेम वही है। बस ये है कि इनको प्रदर्शित करने का सबका अलग अलग नज़रिया है, लेकिन घूम फिर के बात वही आती है, प्रोटीन और लिपिड, 3 परतीय संरचना या स्तर, डेनियल डेवसन। ये नहीं है कि ये बॉटनी में डेनियल डेवसन अलग हो जाएंगे, जूलॉजी में अलग हो जाएंगे, सेम ही है। आपके बॉटनी में चल रहा है ना एक पेपर सेल बायोलॉजी का, तो उसमें भी आप स्टडी करोगे इसी पार्ट की। देखते जाना। ऐसे 3 संरचनाओं के रूप में या 3 परतों के रूप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। अब समझना, ये जो मैंने लाइनिंग से शो किया है ये वाला पार्ट, इतना सा, यह है 20 एंगस्ट्रॉम मोटा प्रोटीन, ये बताया था। और 20 एंगस्ट्रॉम मोटा ही ये वाला, यानी ये तो ऊपर वाला हो गया और ये नीचे वाला हो गया। ये भी 20 एंगस्ट्रॉम मोटा प्रोटीन, और ये बीच वाला क्या बताया था? मिडिल पार्ट 35 एंगस्ट्रॉम मोटा लिपिड।
ये बताया था। इस वाले भाग को अपन बोल रहे थे, कौन से वाले भाग को? इस वाले भाग को, यानी ये जो 20 एंगस्ट्रम मोटा प्रोटीन का स्तर है, इसे बोल रहे थे अपन आउटर लेयर, आउटर लेयर यानी बाहरी स्तर। ये वाला जो भाग था यानी 35 एंगस्ट्रम मोटा लिपिड का, ये था मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट यानी कि मध्य स्तर। और ये जो बच गया 20 एंगस्ट्रम मोटा प्रोटीन का, ये था इनर पार्ट या इनर लेयर। क्लियर है? यानी डेनियल डेविसन ने जो मॉडल दिया था, त्रिपरतीय मॉडल, उसके अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 20 एंगस्ट्रम, अच्छा टोटल तो 75 एंगस्ट्रम मोटी होती है प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी हुई, 75 एंगस्ट्रम मोटी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब उस 75 में से 20 एंगस्ट्रम मोटा प्रोटीन का बना हुआ बाहरी स्तर या आउटर लेयर, 35 एंगस्ट्रम मोटा लिपिड का बना हुआ मिडिल पार्ट या मध्य स्तर, ठीक है, और 20 एंगस्ट्रम मोटा प्रोटीन का इनर लेयर या आंतरिक स्तर। तो ये है एक त्रिपरतीय मॉडल जो दिया था डेनियल डेविसन ने। क्लियर है? ये जो बीच में अपन ने मिडिल पार्ट शो किया है, ये है लिपिड, और जो उबड़ खाबड़ लाइन से शो किया है, ये है प्रोटीन, ऊपर और नीचे। यानी कि आपके सामने एक डायग्राम बनाऊं मैं, ये कोई सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। अपन अभी बात कर रहे हैं इस सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में बहुत अधिक गुना बड़ा करके देखा है डेनियल डेविसन ने, तभी उनको ऐसी संरचना उसके अंदर दिखाई दी है। इस संरचना में उन्होंने देखा ये वाला भाग, ये वाला भाग तो हो गया ये वाला सबसे जो बाहर है, ठीक है, और इस लाइन में बीच वाला भाग हो गया मिडिल पार्ट, और इस लाइन के अंदर जो साइटोप्लाज्म वाला भाग, ये वाला भाग हो गया ये इनर लेयर वाला। क्लियरली आपके समझ में आ गया होगा डेनियल डेविसन का मॉडल। तो ये था अपना डेनियल डेविसन का त्रिपरतीय मॉडल जो उन्होंने दिया था सन 1935 में। क्लियर है? तो ये डायग्राम आपको बनाना है, समझ में नहीं आए तो डाउट क्लास में आपको पूछना है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब आपसे पूछ ले कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका रासायनिक संगठन क्या है, तो अपना अगला टॉपिक रहेगा रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन इसे बोलेंगे अपन केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन। किसकी केमिकल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे या रासायनिक संगठन देंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब केमिकल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं अपन को पता है पहले से कि एक तो प्रोटीन है और एक लिपिड है, मोस्टली तो ये दो ही हैं, लेकिन इनके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें? प्रोटीन है और लिपिड है, सूक्ष्म मात्रा में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर है? यानी कि प्रोटीन है और लिपिड, ये अभी अपन ने यहां पे देखे हैं, ये तो मुख्य रूप से मिलेंगे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट क्या है? वो सूक्ष्म मात्रा में, यानी कि 0.2 में कुछ % मिलेगा, ज्यादा नहीं। तो ये जो प्रोटीन है सबसे ज्यादा अपन देख रहे हैं कि इसमें, अच्छा प्रोटीन और लिपिड मैंने बताया कि सबसे ज्यादा है इसमें, लेकिन प्रोटीन और लिपिड में से भी सबसे ज्यादा क्या है? ये देखो 20 एंगस्ट्रम मोटा है, ये भी 20 एंगस्ट्रम मोटा है जो प्रोटीन वाला भाग है। तो टोटल कितना हो गया?
40 एंगस्ट्रॉम, और लिपिड कितना हुआ 35, तो ज़्यादा कौन हुआ, प्रोटीन वाला भाग। तो ये जो प्रोटीन है केमिकल ऑर्गेनाइजेशन में अपन देख रहे हैं, ये जो प्रोटीन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। तो अपन लिखेंगे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहारा, यानी कि सेल को पिचकने से रोकेगा। क्लियर है। अब इन प्रोटीन्स में भी मान लो कि अगर आपको एग्जाम में एग्जाम्पल्स पूछ ले कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स के एग्जाम्पल बताइए, या प्लाज्मा प्रोटीन जिन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है उन प्रोटीन के एग्जाम्पल्स बताइए, तो आप क्या लिखोगे अगर आपने पढ़े हो 11th-12th में? आर्जिनिन, नाम सुना है आर्जिनिन का, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, सॉरी हिस्टिडीन। तो ये मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं जो मोस्टली सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटीन वाला भाग बनाते हैं। आर्जिनिन है, लाइसिन है, हिस्टिडीन है। होते तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने आपके सामने 3 ही नाम लिखे हैं। ऐसे आपको मान लो कि लिपिड का एग्जाम्पल पूछ ले कि लिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक लेयर, मिडिल लेयर बनाते हैं, उनके एग्जाम्पल्स बताइए। तो इसमें आप लिखोगे कोलेस्ट्रॉल, नाम सुना होगा आपने, कोलेस्टेरॉल। फिर है लेसिथिन, लेसिथिन, सिफेलिन, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। कोलेस्ट्रॉल है, लेसिथिन है, सिफेलिन है, जो क्या है एक प्रकार के, सॉरी ये क्या है, लिपिड है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल्स बताइए, तो हेक्सोज है, और एग्जाम्पल वो लिख सकते हैं जैसे फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज। प्रोटीन में आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, लिपिड में कोलेस्ट्रॉल है, लेसिथिन है, सिफेलिन है। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स का हेक्सोज है, फ्रुक्टोज है। तो अपन ने ये देख लिया है कि केमिकल ऑर्गेनाइजेशन या संगठन की अगर बात की जाए एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो उसमें मोस्टली प्रोटीन्स जो उसको मैकेनिकल सपोर्ट या यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, और इनके एग्जांपल्स में आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन। ऐसे ही सेकंड पार्ट लिपिड में मोस्टली कोलेस्ट्रॉल है, लेसिथिन है, सिफेलिन है। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात की जाए, वैसे तो कार्बोहाइड्रेट सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन हेक्सोज और फ्रुक्टोज का अपन एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। ऐसे ही एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने। एंजाइम्स, नाम सुना होगा एंजाइम्स का। एंजाइम्स में मैग्नीशियम एटीपेज, इस नाम का एंजाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है, जिसका पर्सनल अपना स्पेशल वर्क है। तो अपन ने देखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका रासायनिक संगठन में मोस्टली प्रोटीन है, फिर लिपिड है, फिर सूक्ष्म मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है और एंजाइम्स। तो अपन ने इनके एग्जाम्पल्स भी देखे हैं। ये कई बार आपके कंपटीशन एग्जाम में या आपके यूनिवर्सिटी के मेन एग्जाम में पूछे गए, इसलिए अपन ने इनको लिखा है, क्लियर किया है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अपन सिंपल सा चल रहे हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अपन। कई बार आपके एग्जाम में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पूछ ली जाती है, आणविक संरचना। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आणविक संरचना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आणविक संरचना।
प्लाज्मा कला की आणविक संरचना, जिसे अपन बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बोलेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अपन को इसमें ये बताना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो अणु हैं, अणु कौन कौन से अपन को पता है, मोस्टली प्रोटीन है और लिपिड है। कार्बोहाइड्रेट तो सूक्ष्म मात्रा में है और एंजाइम्स भी सूक्ष्म मात्रा में। तो सबसे मेन कौन अणु है, एक तो प्रोटीन है और एक लिपिड है। तो सबसे पहले इनकी बात करेंगे अपन। तो सबसे पहला है इसकी आणविक स्ट्रक्चर में, सबसे पहले लिपिड ले लेता हूं मैं। लिपिड लेयर, लेयर के रूप में था लिपिड लेयर। लिपिड लेयर में आपको ध्यान हो तो अपन ने डायग्राम में ऐसी संरचना बनाई है, ऊपर और नीचे ऐसी संरचनाएं बनाई थी ऊपर और नीचे। अगर इसी संरचना को, इस लिपिड वाले मध्य भाग को अपन और अधिक सूक्ष्मदर्शी में अधिक आवर्धन क्षमता में बढ़ा के देखें और अच्छा क्लियर देखें तो अपन को एक संरचना दिखाई देगी। वो कैसी दिखेगी, ध्यान से देखना। ये तो हो गया इसका ये राउंड वाला भाग। अच्छा, ये दोनों सेम है तो अपन एक का ही बना ले डायग्राम। ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम ही है। तो अब देखना, यह है। अब इसमें ध्यान देना, रियल में अपन अपनी सुविधा के लिए तो सिंपल सा डायग्राम अपन ने ये बनाया, लेकिन अगर इसको अपन रियल में और अधिक बढ़ा के देखें, अच्छे से क्लियर डायग्राम देखें तो रियल में इसकी संरचना, लिपिड की संरचना ऐसी होती है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, उनको क्या क्या नाम से जाना जाता है, वो अपना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से अपने एग्जाम में और कंपटीशन के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब ये वाला जो गोल गोल इसका भाग है, जैसे अपना भी सिर गोल गोल है, तो ये इसका है हेड। ये वाला पार्ट है हेड। इससे बोलते हैं इस भाग को हाइड्रोफिलिक। कौन सा भाग, हाइड्रोफिलिक। पोलर एंड, पोलर एंड हाइड्रोफिलिक है, पोलर एंड है। पोलर एंड को हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय सिरा, ध्रुवीय सिरा। और यह जो हाइड्रोफिलिक मैं बता रहा हूं, पोलर एंड यानी ध्रुवीय सिरा, ये वाला भाग इतना था, डॉट डॉट से शो किया ना, ओनली ये वाला भाग, ओनली ये वाला भाग, ये जल में घुलनशील भी होता है। तो अपन यहां लिख लेंगे जल में घुलनशील। क्लियर है? तो ये जो इसका राउंड राउंड जो अपन ने शो किया है कि इसका हेड है, सिर है, ये हाइड्रोफिलिक सिरा कहलाता है। यह ध्रुवीय सिरा होता है जिसे अपन बोलेंगे पोलर एंड, और ये जल में घुलनशील होता है। क्लियर है? ये वाला जो भाग है इसका, ये बीच में रह गया है अपना, ये मैंने डॉट डॉट से शो किया है, ये बीच वाला भाग, यह ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है, ग्लिसरॉल। और इसका ये वाला भाग,
यहां से लेके यहां तक, यह फैटी एसिड से मिलकर बनी हुई एक टेल, फैटी एसिड टेल, टेल यानी पूंछ, यानी फैटी एसिड से, फैटी एसिड क्या होते हैं, लिपिड ही होते हैं। यहां पे लिखा था अपन ने ध्रुवीय शिला या पोलर एंड, ये वाला पार्ट इसके जस्ट उल्टा होगा, तो अपन लिखेंगे नॉन पोलर एंड, नॉन पोलर एंड, हिंदी में बोलेंगे अध्रुवीय शिरा, अध्रुवीय शिरा। ये वाला जल में घुलनशील था, कौन सा, हाइड्रोफिलिक, यानी ये हेड वाला पार्ट जल में घुलनशील था, लेकिन ये वाला भाग जल में अघुलनशील, जल में अघुलनशील। क्लियर है? तो ये है एक लिपिड की आंतरिक संरचना, जिसमें अपन ने देखा कि ये जो गोल गोल राउंड वाला भाग है, यह है हेड वाला पार्ट जो हाइड्रोफिलिक के नाम से जाना जाता है। यह है पोलर एंड या ध्रुवीय सिरा होता है जो जल में घुलनशील होता है। इसके जस्ट नीचे वाला भाग ग्लिसरॉल से मिलकर बना हुआ होता है, और इसके नीचे वाली जो पूछनुमा संरचना है टेडी मेडी, यह फैटी एसिड से मिलकर बनी हुई पूछ होती है। यह नॉन पोलर एंड या अध्रुवीय सिरा होती है जो जल में अघुलनशील होती है। तो ये थे लिपिड लेयर और उसकी संरचना। अब इसमें अपन बता सकते हैं कि जो लिपिड लेयर है वो दो भागों से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन से? फर्स्ट तो अपन ने इसमें कौन सा बताया, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक एंड यानी सिरा। सेकंड कौन सा बताया, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक एंड यानी सिरा। क्लियर है? यहां पे अपन ने शो नहीं किया है, मैं लिख रहा हूं हाइड्रोफोबिक। क्लियर है? यानी जो यहां पे लिखा है अपन ने, पहला पार्ट है हाइड्रोफिलिक, दूसरा है हाइड्रोफोबिक, वही पार्ट अपन ने यहाँ पे शो कर दिए, क्योंकि अपन क्या बता रहे हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बता रहे हैं, किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो उसमें सबसे पहले अपन ने जो अणु लिया है, मॉलिक्यूल लिया है, वो है लिपिड। लिपिड की दो लेयर है, फर्स्ट तो है हाइड्रोफिलिक ये वाली, और दूसरी है हाइड्रोफोबिक ये वाली। अब इनके क्या क्या गुण होते हैं वो अपन ने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिए हैं। तो आपको ये डायग्राम भी बनाना है, उस डायग्राम में आपको ये दर्शाना है, उस साइड में थ्योरी में ये वाले भाग दर्शाने हैं। तो लिपिड की कहानी खत्म। सेकंड क्या आएगा, प्रोटीन। प्रोटीन में भी अपन ने देखा है पहले त्रिपर्तीय मॉडल में डेनियल डेवसन के, एक तो आउटर प्रोटीन था और एक इनर प्रोटीन था, दो प्रोटीन थे। तो प्रोटीन लेयर में फर्स्ट कौन सा बता रहे हैं अपन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जिसे अपन हिंदी में बोलेंगे परिधीय प्रोटीन, परिधीय प्रोटीन। इंग्लिश में है एक्सट्रिंसिक और हिंदी में परिधीय यानी कि बाहर वाला, परिधि की तरफ। दूसरा है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक प्रोटीन यानी आंतर प्रोटीन, आंतर प्रोटीन यानी कि अंदर की तरफ पाया जाने वाला। ये चीज मैंने आपको पहले समझा दी है। यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके बाहर वाला तो कौन सा हो गया, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या परिधीय प्रोटीन, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला यानी कि इसके साइटोप्लाज्म के भाग वाला कौन सा हो गया, इंट्रिंसिक या आंतरिक प्रोटीन। तो यह है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आणविक संरचना।
जिसमें अपन ने जो सबसे ज़्यादातर जो अणु पाए जाते हैं वो अपन को पता है कि सबसे ज़्यादा लिपिड प्रोटीन है, फिर लिपिड है। लिपिड की संरचना अपन ने बना ली है, उसके कौन कौन से भाग है वो अपन ने यहाँ पे लिख दिए हैं, ऐसे ही प्रोटीन के अपन ने लिख दिए हैं। तो ये है आणविक संरचना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? तो इनमें कोई भी अगर आपको दिक्कत हो, जैसे डेनियल डेविसन का मॉडल था उसमें, और केमिकल कंपोजिशन अपन ने पढ़ी है आज, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके भी बारे में अपन ने अच्छे से जाना है। अगर इनके बारे में कोई भी दिक्कत हो आप डाउट क्लास में पूछ लेना। आगे आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।